20 जून 2026 को शुरू हुआ प्रदर्शन 21 जून में एंटर कर चुका है। 12:21 अभी हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और ये जो कि 5 बजे ख़त्म हो जाना था उसको परमिशन आगे मांगी गई, नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्रदर्शनकारी जो हैं यहाँ मौजूद हैं। अभिजीत दीपके भी हैं, सौरभ दास भी हैं, आशुतोष रांका भी हैं, वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं और यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। निखिल, हम एक बार पूरा देखते हैं जंतर मंतर को, क्योंकि हम दोपहर से यहाँ पर हैं। हमने देखा कि क्या था, भीड़ भी थी, कैओस भी था, नारेबाजी भी थी और इस समय पर थोड़ी सी शांति वो वाली है कि ठीक है अब रात बिता लेते हैं, सुबह देखेंगे क्या होगा। मन से अभिजीत कह भी चुके हैं, है ना, कि अब गाना बजाना मत कीजिए, अपनी एनर्जी को आप कंजर्व कीजिए और सो जाइए। लोगों से उन्होंने यही कहा। ये नीचे चटाई डल रही है तो कुछ लोग यहाँ मतलब कर रहे हैं आराम, कुछ लोग वहाँ कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अब हम जो भी मतलब कहना चाहते हैं वो सुबह कहेंगे, सुबह नारे लगेंगे। और उन्होंने अपने जो उनके प्रदर्शनकारी साथी हैं उनसे ये भी कहा है कि हम आपसे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करने जा रही है ना, आप सुरक्षित हैं। वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा, इस एश्योरेंस के साथ में। अब जो आपको यहाँ पे मतलब शांति जो दिख रही है वो उस वजह से, वरना इससे पहले होता था कि हर 15-20 मिनट में जैसे अगर बंदोबस्त के लोग अगर खड़े होते थे या कुछ अफसरान आते थे या कुछ जवान मतलब 6-7 चल के चले जाते थे तो थोड़ा एक केओस होता था। क्या कि बीच आ में रहे हैं, लगा आ रहे था कि ऐसा होगा, हो सकता है लाठीचार्ज हो या हो सकता है डिटेन किया जाए? हैं। ये देखिए, ये ना बिल्कुल शाम की बात है। हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि परमिशन 5 बजे तक की थी और अभी की नहीं, ये हमेशा का यही है कि 10 से 5 की परमिशन आपको आती है और इनके पास में 1 दिन की परमिशन थी। तो उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने लगातार अनाउंस करना चालू किया। लेकिन पिछली बार जैसा हमने देखा था कि जैसे ही अभिजीत दीपके स्टेज से उतरे थे, उनकी कुछ तबीयत भी मतलब नासाज हो गई थी गर्मी में। इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार बहुत सारा क्राउड था और पुलिस कहती रह गई वहाँ से कि आप लोग खाली कीजिए, खाली कीजिए। तो पिछली बार जैसे एक तरफ से विसल बजाते हुए आए थे और लोग चले गए थे, वैसा इस बार वो कर नहीं पाए क्योंकि लोग बहुत थे। कुछ मतलब बंदोबस्त यहाँ तक आया। ये जो बैरिकेड दिख रहा है ये जेरी के जस्ट पीछे, वहाँ तक के पुलिस आई थी और यहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनको थोड़ा उन्होंने थोड़ा फोर्स इस्तेमाल करके उनको रिमूव भी किया यहाँ से। लेकिन ये जो डी है जिसके अंदर आप मंच देख रहे हैं उसके ऊपर अभिजीत और उनके साथी बैठे हुए हैं, वहाँ वो पुलिस ने एंटर नहीं किया। और बहुत देर तक के जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस लीडरशिप है ना, मतलब सीनियर आईपीएस अधिकारी यहाँ पे खुद आकर बैठे हुए थे। वो वहाँ इस पेड़ के नीचे से वो देख रहे थे लेकिन उससे वो आगे नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऊपर मतलब इत्तला की होगी कि ये सिचुएशन है और जो ऑर्डर्स आए होंगे वो शायद यही रहे होंगे कि इनको बाय फोर्स आप रिमूव मत कीजिए। कोई एक विजुअल, एक नाटकीय विजुअल पैदा न पहले हो। लाइट बंद भी की गई थी लेकिन उसके बाद लाइट खुद पुलिस ने ही यहाँ पर लगवाई भी और उसके बाद चालू भी। वो होना था क्योंकि अब देखिए यहाँ पे पूरी प्रेस है और मतलब जो दिक्कत प्रोटेस्टर को आ रही है वो प्रेस वालों को तो मतलब तुरंत ट्वीट कर देते थे। तो वो उनको लगा होगा कि यहाँ मतलब लड़कियाँ भी हैं और वैसे भी प्रोटेस्ट साइट में अगर और क्यों क्या हो रहा था, ये जो पीला वहाँ पे स्ट्रीट लाइट पीछे लगी हुई है वो जल रही थी, उसके आगे भी स्ट्रीट लाइट्स हैं और वो मंच के पीछे का भी जल रहा था। इतने इस एक जब मंच वाले पॉकेट में ही अंधेरा था। लेकिन फिर उसके बाद जब ये ट्वीट्स होने लगे कि लाइट नहीं है, पानी नहीं आने दे रहा है, ब्लिंकिट भैया नहीं आ पा रहे हैं, फिर उसके बाद शायद कुछ पुलिस को समझ पैदा हुई कि उन्होंने कहा कि फिर पुलिस ने ही लाइट लगा के दी भी और पानी भी अलाउ किया गया, खाना भी अलाउ किया गया। हमने जब 6 जून को बात की थी और 6 जून की शाम को 4:30 बजे के आसपास सारा कुछ मजमा सिमट गया था, क्योंकि वो शुरू भी 8-9 बजे से हुआ था। तो हमने जब बात की थी तो मैंने आपसे तब भी एक सवाल पूछा था कि क्या कहें कि वर्क किया या फेल हो गया। तो आपने कहा था कि थोड़ा सा टू सून है। इसके बाद हम देख चुके हैं कि अब टोटल 10 जगहों पर हो गए प्रोटेस्ट। जयपुर भी हमने देखा, जयपुर में उनको अटैक भी किया गया। हमने पुणे भी देखा, हैदराबाद भी देखा, लखनऊ भी पहुंचे थे वो। अभी जब 20 जून को दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ जिसको अब हो गए हैं ठीक ठाक 12 घंटे, तो कैसा है अगर इसको देखा जाए एज अ प्रोटेस्ट, एज अ प्रेशर, कितना वर्क कर पाए? देखिए बहुत तरह से हम देख सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार क्राउड बहुत छोटा था। हमने खुद बताया था कि एक समय तो प्रोटेस्ट में ऐसा था 6 जून वाले प्रोटेस्ट में कि प्रोटेस्टर्स कम थे और प्रेस ही बहुत थी, क्योंकि सारे चैनल्स ने 2 टीम 3 टीम और फिर सब लोग यहाँ पे आ भी गए थे और वो प्रोटेस्टर्स कम थे
और उसमें भी फिर आपको दिखता था कि एक गोला उसमें आयशा का है, एक गोला उसमें एसएफआई का है, इस तरह से चल रहा था। इस बार इनके पास में क्राउड था, तो जो लोग कवर करने आए थे और जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि बाकी जो आपने बताया कि 10 एक शहरों में जो हुआ है उसमें वो बहुत कोई नाटकीय उसका असर अभी तक के हमने ना फील्ड पे देखा और ना जो .com वाला जो स्पेस है, डिजिटल जो स्पेस है, वहाँ पे नहीं हुआ। तो सबके दिमाग में था कि यार अब ये इनका लास्ट एक हो जाने दो, देख लेते हैं क्या होता है, चलता है टाइप में ये लोगों के दिमाग में शायद रहा होगा। लेकिन वो ना फ्लिप हो गई चीज़। अच्छा क्राउड आया था और पूरा जो प्रोटेस्ट साइड जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं, एक जो सड़क है जदयू के ऑफिस के सामने, वो तो उन्होंने भर दी थी। जो पुलिस के दोनों बैरिकेड्स के बीच में लोग थे, प्रेस तो थी ही, लेकिन जेन्युइन प्रोटेस्टर्स भी हमने देखे। उन्होंने सीखा पिछले बार से इस बार में। पिछली बार ये हो रहा था कि बड़े दूर से पिछले बार भी लोग आए थे, हमको ऐसे लोग मिले जो फ़्लाइट लेके तेलंगाना हैदराबाद से आए थे, कोई उत्तराखंड से कहीं से आया था। सबने कहा कि यार मिलने दीपके जी को देखने आए हैं, उनको सुनने आए, लेकिन ना दिख रहे हैं ना सुन पा रहे हैं हम। तो इस बार वैसा नहीं था, इस बार स्टेज था, इस बार पब्लिक एड्रेस सिस्टम था, भोपू लगा हुआ है। आप याद कीजिए पिछली बार ऐसा हो रहा था कि कुछ मतलब जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स थे वो भी आ गए थे, उनके कुछ बहस हो जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ये हुआ कि खुद सीजेपी के वॉलंटियर्स वहाँ बाहर थे। मुझे लगता है प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने आईडी चेक की और वो बिल्कुल आईडी देख के ही जाने दे रहे थे आपको। तो वो कुछ को फ़िल्टर उन्होंने बाहर किया। फिर दिल्ली पुलिस ने भी थोड़ी फ्रिस्किंग की अंदर आते हुए। और जब उनको ऐसा जैसे आज मुझे वो राइट विंग क्राउड तो नहीं दिखा जो पिछली बार वो बहस वाला था, वो नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ पॉडकास्टर्स आए थे, कुछ चैनल्स आए थे जिनके बारे में कहा जाता है। लेकिन उन्होंने भी उनके भी वीडियो में जब थोड़ा सा केओस देखने को मिला या पब्लिक उनको घेर ले रही थी, तो फिर मैंने देखा कि मतलब जो एसीपी न्यू दिल्ली है वो उनको 2-3 पॉडकास्टर्स को तो वो खुद हाथ पकड़ के कि भाई आप बाहर हो जाइए। तो इस तरह से मतलब स्मूथ बनाने की कोशिश की। हुआ क्या, इस बार क्राउड अच्छा था सत्यम, पिछले बार की तुलना में तो बहुत काफ़ी डाइवर्स क्राउड भी था। डाइवर्स क्राउड था। सेलिब्रिटीज़ उनके स्टेज पर थे। लेकिन जो डिजिटल स्पेस में पिछली बार जो इम्प्रिंट था, मतलब पिछली बार ये हो रहा था कि तो कुछ भी हो जाता था सीजेपी से जुड़ा, उसको बहुत ट्रैक्शन, बहुत रिस्पांस मिलता था। इस बार वो नहीं है और उसके अनेक कारण हैं। जो नीट का मुद्दा उठाया है अभिजीत दीपके ने, उसमें जो मेन मतलब जो मामला है, वो बच्चे सारे तैयारी कर रहे हैं। उनका कल पर्चा, आज ही कहना चाहिए कि उनको पेपर देना है, तो उनके पास में शायद इतना नहीं टाइम रहा होगा स्क्रॉल करने का आज। तो और हमने ये भी देखा कि पिछली बार जो लोग आए थे उन पे कुछ पे कार्रवाई भी हुई, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी पाए गए। तो वो एक मुझे लगता है कि वो इसलिए डिजिटल पे थोड़ा डिस्कशन कम था, लेकिन क्राउड तो ठीक ठाक आ गया। अभी भी है, मतलब ये अगर अभी हम देखें तो प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ है। जो अभी का मतलब करंट सिनेरियो है, हो सकता है प्रदर्शन कल सुबह भी जारी और कल दिन में भी जारी रहे। उन्होंने और वो पूरी तैयारी उन्होंने की थी। जैसे आज आज ऐसा लग रहा था कि कुछ सोच कर आए हैं, है ना। तो जैसे आप देखिए कि जो सेलेब्स वो मैनेज कर सकते थे, है ना, सांगवान आए, मामला लीगल है में जो पेप्सू जी का जिन्होंने अभिनय किया है उस पात्र का, फिर सोनम वांगचुक तो आए ही थे। फिर उसके बाद एक महिला को इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बाउंसर कह के हिंदुस्तान की, उन्होंने एड्रेस किया। एक बच्चे ने एड्रेस किया, 10 साल का था वो। और ऐसे उन्होंने मतलब हर जिसको कहते हैं ना, हर टीजी को उन्होंने मिलाने की कोशिश की। अगर हम बात करें एलिफेंट इन द रूम की, अभिजीत दीपके का जो भाव भंगिमा हम जिसे कहते हैं, जो उनका पूरा हाव भाव था, जो उनका स्टेज पर बोलने का जो तरीका आपको लगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि वो 2 घंटे बोले थे, उनको वो आए थे लंबा सफ़र करके, उनको गर्मी भी लगी, फिर वो वहाँ गए तो उस पर भी थोड़ा सा बवाल हुआ कि आप अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज वो 2 बजे आए हैं, 1 घंटा लेट आए थे, लेकिन 2 बजे से लेके अभी 12 बजे तक अभी उन्होंने जो आखिरी और सबसे ज़्यादा वही बोले हैं और वो स्टेज पर लगातार हैं। जो भी उन्होंने बातें कही, तो वो क्या लगता है कॉन्फिडेंस आ गया है आपको? हाँ, देख वो आपको थोड़ा सा मतलब उस किसी पॉलिटिकल पार्टी ये वो की बात नहीं है। एक बहुत नॉर्मल चीज़ है सत्यम। आप बॉस्टन से अगर इफ़ यू फ्लाई टू दिल्ली, तो आप बैठ के आ रहे हो जहाज़ में, है ना, और बॉस्टन का मौसम कुछ है, आप जहाज़ में थे, फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट पे उतर रहे हो और उसके बाद आप सीधे मतलब बिल्कुल दिल्ली की गर्मी, है ना, जून का सूरज था, वो होना था जो पिछली बार हुआ। अब ये क्या हुआ है, एक पूरा मतलब उन्होंने 15 दिन बिता दिए हैं, है ना, और वो हर जगह जा रहे हैं प्रोटेस्ट में। उनको समझ में आ रहा है कि क्या बोलने से इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नहीं बोलना है, वो भी सीख रहे हैं, है ना।
तो और साथ में फिर उनके साथ जैसे आज भी हमने आयशा के लोगों को स्टेज पर देखा, तो उनके जो इस तरह का क्राउड है वो धीरे धीरे ग्रूम भी करता चलता है ना। उनको देख के भी आप सीखते हो कि क्राउड को मतलब एनर्जी कैसे दे के रखना है। जैसे जब इन्होंने तय किया कि हम नहीं जाएंगे, है ना, कि 5 बजे खाली नहीं होगा, उसके बाद अगर शांत हो जाते या सिर्फ वो इनकलाब जिंदाबाद ही चलता तो उससे मामला नहीं हो पाता है। तो फिर बीच बीच में क्या है, क्राउड को एक्टिविटी देनी पड़ती है कि अभी थाली बजेगी या अभी गाना गाया जाएगा, या वहाँ मतलब पुलिस खड़ी हो गई पीछे। खडल हुआ था थोड़ी देर पहले जब एसीपी न्यू दिल्ली आए थे, और उन्होंने कुछ अपने जवानों को ब्रीफ किया और उसके बाद वो चले भी गए। लेकिन फिर क्या, पुलिस एक जगह खड़ी थी और फिर वो, अब जब कप्तान चलता है तो फिर 20 आदमी साथ में भी चलते हैं, तो ऐसा लगा कि तुरंत वहाँ से कि मुझको पकड़ने आ सकते हैं, हो सकता है पीछे से आ सकते हैं, है ना, उसमें फ़न भी लेना है, संदेश से आते गा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पिछली बार से पिछले जो कंटेंट वाला जो पार्ट है वो उन्होंने पिक किया। उनके एंड से इस बार ज़्यादा आया है, पिछली बार उतना नहीं आया था। और एक और चीज़ है, मतलब ये तो चलो हम डिफरेंसेस हमने ये कर दिए। एक चीज़ जो मतलब बहुत ही रिमार्केबल है कि हमने दोपहर में भी ये बात की थी सत्यम, कि हम जंतर मंतर में है, लटिन्स दिल्ली के अंदर है ना, बिल्कुल यहाँ से पैदल यहाँ पे मतलब सत्ता जहाँ बैठती है आप जा सकते हो अगर आपके पास में 15 मिनट का समय हो। यहाँ खड़े हो के गो प्रधान गो, है ना, थाली बजाते हुए, या अपने बच्चों के सुसाइड्स पर कुछ क्यों नहीं कहा, या जितने भी तमाम नारे हैं, सरकार को आप जो भी चैलेंजेस कर रहे हो वो उतनी इजी चीज़ नहीं है। लेकिन जितना स्मूथली हो गया उससे ऐसा लगा कि मतलब जो प्रशासन है उसके दिमाग में कहीं ये है कि जो गुस्सा है लोगों के मन में, है ना, क्योंकि जब एनटीए ने खुद ही वो रीनीट करा रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस कि नीट लीक हुआ था। तो पेरेंट्स उसमें बिल्कुल आजिज़ आए हुए हैं, बच्चे की तैयारी उनको दोबारा करानी पड़ी। कुछ बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका प्रेशर अलग है, दोबारा आपको ट्रैवल करके जाना है जहाँ का सेंटर आया, तो वो एक फ्रिक्शन है। और ये सोचा गया कि एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से ना दिया जाए, ये तो है। तो मुझको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में शायद ये है कि अब आज तो पर्चा हो ही जाएगा, तो एक दिन पहले इस चीज़ को हो जाने दो। वो जो गुस्सा है लोगों के मन में, है ना, वो ट्वीट्स में निकल जाने दो, वो इंस्टा के रील्स में निकल जाने दो, और वो सब अभिजीत दिपके को कह लेने दो, है ना, बजाय इसके कि वो राहुल गांधी कहें या तेजस्वी कहें या ऑपोजिशन का कोई दूसरा लीडर कहे। तो वो एक प्रेशर कुकर का जो सीटी होती है ना, वो उस तरह की चीज़ें, कुकर फटने की मतलब संभावना उसमें चली जाती है। तो आज मतलब ठीक है, मतलब जो टारगेट ऑडियंस है, एक मुद्दा था छात्रों का, 12वीं का जो रिज़ल्ट था OSM से, उसमें गड़बड़ हुई, वो भी शिक्षा मंत्रालय का था, CBSE का मैटर था, फिर NTA जो पेपर लीक हो गया वो भी था। तो वो बहुत बड़े एक समूह को, और मिडिल क्लास, डॉक्टरी की पढ़ाई मतलब निम्न, कुछ चमत्कार ज़रूर होते हैं, है ना, लेकिन ये मिडिल क्लास लोग कराते हैं, है ना, कि उनके कुछ पैसा क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए चाहिए, चाहे आप सरकारी उसमें। CBSE में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी एक इनकम ग्रुप तो है ही, है ना, जो क्रिटिकल मास है हिंदुस्तान का, वो ऐसे ही लोगों से बना हुआ है। तो उनका गुस्सा कहीं मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसको एक आवाज़ मिल जाना बड़ा ज़रूरी था, वरना फिर वो घुटन चलती या उसको कोई और कैश करता। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल सूट ये करता ही है कि जो मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन है ना, वो इस चीज़ फॉर सम रीज़न मतलब दे चोज नॉट टू कैश इट, है ना, या जितना काम हो सकता था शायद उतना हमको नहीं देखने को मिला। तो वो सरकार को सूट ही करता है कि चलो लटेंस में कर लेना, लेकिन हम उनको पता है कि ये स्कोप कितना हो सकता है ना। 15 दिन में उन्होंने देखा, या एक प्रोटेस्ट अगर जंतर मंतर पे हो जाएगा तो उसकी स्केल कहाँ जा सकती है, उतना उन्होंने गैम्बल लिया कि ये करने दो, कुछ नहीं होगा, और ये करते हैं तो बेहतर भी है। तो इसीलिए काफ़ी आप कोऑपरेशन देख रहे हो, है ना। जैसे पिछली बार लोगों ने हैकल किया, इस बार हैकल नहीं करने दिया गया, है ना। पानी बंद हुआ, जैसे ही ट्वीट्स हुए पानी आ गया, है ना। ब्लिंकिट भैया को रोका जा रहा था, ब्लिंकिट भी आ रहा है। फिर खाना लाइट को बोला तो लाइट भी आ गई। अभी तक के मतलब अभी से 1-1.25 घंटे से तो मैंने सुना नहीं है दिल्ली पुलिस को कुछ अनाउंस करते। वो कह रहे थे कि आपकी एक्सटेंशन की जो याचिका थी वो रिजेक्ट हो गई, आप लोग प्लीज़ चले जाइए। किसी को भी मारा नहीं है पुलिस ने, है ना। खींच के 2-3 लोगों को यहाँ से लेके गई थी, लेकिन जैसे वायलेंस जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ। तो उनके भी तरफ से ये है कि इसको हो जाने दो, देखते हैं। मतलब मेरे ख्याल ये एक थॉट है कि फ़ोन डिस्चार्ज होगा, भूख लगेगी, नींद आएगी, अपने आप क्राउड कटता है। तो वो उस जैसे हमने कहा ना कि वो विजुअल नहीं चाहते हैं कि हटाया गया। तो ये 20 और 21 जून का पूरा हस्बे मामूल ये था। आपने हमें 12 घंटे से आप देख रहे हैं, लगातार यूट्यूब पर वीडियोस आ रही हैं, इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो प्रदर्शन है
ये अभी अभिजीत दीप ने जैसा कहा कि लोग यहाँ पर सोने की तैयारी में हैं। कल सुबह जो भी पहली इसकी रिपोर्ट होगी वो आपको खबरगांव पर हम दोनों में से या फिर कोई भी हमारा रिपोर्टर आप तक वो ज़रूर कोशिश रहेगी। आज हमने कुछ वक्त लगाया, देखिए इस चीज़ में एफर्ट लगता है। यहाँ आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, आप 2 लोगों को आप देख रहे हैं, जेरी का नाम हम लेते रहते हैं। एक हेमंत भी हमारे साथ हैं जो जिनके पास बैग्स है, वो आदमी 10 घंटे से बैग लेके चल रहा है। और फिर कुछ लोग दफ्तर में काम कर रहे हैं, वो 12-14 घंटे उनको भी हो गए हैं। तो हमें भी थोड़ा लोगों को मोहलत देनी पड़ती है, वो भी इंसान है। लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जो भी होगा प्रोटेस्ट साइट पे जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए, उसका प्रयास ज़रूर रहेगा। और हमको भी मतलब रात में पता चलेगा कि क्या होगा। बीच में ना ये तो खूब आया कि अब हटा देंगे, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि लीक्स है ना, कि हमने इससे सुना, हमने उससे सुना कि पुलिस 11 बजे उठा देगी, पुलिस 12 बजे उठा देगी, तुम देखना लाइट बंद होगी उसके बाद मारा जाएगा। ये सब नहीं हुआ है ना। इवन जो आपकी वाटर कैनन भी होती है वो अभी भी मतलब एक पीछे है, मेरे ख्याल स्टेज के थोड़ा दूर ही है ना, लेकिन वो ऐसा बंद पड़ा हुआ है, आराम कर रहे हैं। जो जितना बंदोबस्त था उसके अंदर जो राइट पुलिस थी, RAF लगी थी CRPF की, वो पहले प्रोटेस्ट साइट के अंदर दिखती थी, अभी बिल्कुल नहीं है। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई थी, तो जो सुबह CRP की टुकड़ियाँ आई थी उनको शाम को रोटेट किया गया, और जो शाम को आई थी उनका रोटेशन कुछ आई एम श्योर कुछ लोग बाहर होंगे, लेकिन इधर अब प्रोटेस्ट साइट के अंदर राइट पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस भी है ज़रूर, वो लोग अपने कुर्सियों में बैठे हुए हैं, ड्यूटी दे रहे हैं वो, लेकिन उनके तरफ से भी कोई हरकत नहीं है। खाना वो लोग भी खा चुके हैं, तो अब बिल्कुल वो है वेट एंड वॉच, है ना, कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो ये है, और बाकी शुक्रिया खबरगांव देखने के लिए, खबरगांव देखते रहिए। बाकी मैं जरी से एक बार ये कहूँगा कि पूरा जो प्रोटेस्ट साइट है वो आपको दिखा दें। सामने स्टेज पर अभिजीत दीपके हैं, सौरभ दास हैं, और भी लोग हैं जो कि अभी आराम कर रहे हैं, चादरें बिछ रही हैं। नीचे लोग जो लेटे हुए हैं इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं, और जो कि दिल्ली शहर के नहीं हैं, बाहर से आए हैं, जो कि रात अपनी यहीं बिताएंगे। अलावा उसके पहले यहाँ पर बॉलीवुड गाने चल रहे थे, थोड़ा हम आगे जाके देखेंगे तो उसमें अब जो आयसा जो छात्र संगठन है उसने अब जो जनवादी गीत जिसको कहा जाता है ढपली के साथ, वो धीरे धीरे बज रहे हैं, हवा में घुलते जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट 12 घंटे से जारी है और लगता है कि आगे भी जारी रहने वाला है। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया। इसका एंड करो।